हम जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, तकरीबन हर इंसान की ये आरजू है, तमन्ना है और चाहत है कि उसकी ये जिंदगी खुशहाल और खुशगवार हो जाए। तकरीबन हर आदमी यही चाह रहा है कि मेरी जिंदगी पुर इत्मीनान हो जाए, खुशहाल खुशगवार जिंदगी हो। और कुरान ने इस खुशगवार जिंदगी के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, वो है हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी। अब वो पाकीज़ा जिंदगी का हुसूल जो हर इंसान की तमन्ना है, उसका हुसूल किसी ने समझा कि मुझे कोई ओहदा और मनसब मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। किसी ने यह समझ रखा है कि मेरा सऊदीया का, इंग्लैंड का वीजा लग जाएगा तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। किसी ने यह समझ रखा है गाड़ी हो, कोठी हो, बंगला हो, चहल पहल नजर आ रही हो, शायद मेरी जिंदगी हयात तय्यबा हो जाए। लेकिन यह सोच गलत है। इसलिए लाजमी नहीं है कि माल से जिंदगी खुशगवार बने। हम हजारों मिसालें देख चुके हैं कि माल जाहो जलाल मिल जाने के बावजूद भी लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिंदगी से तंग हैं। अगर आप रंग बिरंगे खाने समझते हैं खुशहाल जिंदगी, ये तो काफिरों को भी हासिल है। अगर आप अच्छा मकान समझते हैं तो ये तो अंग्रेजों को हमसे अच्छे मकान हासिल है। लेकिन उनकी हयात को मालिक के कायनात ने हयात तय्यबा नहीं कहा। मालूम होता है कि हयात तय्यबा किसी और चीज का नाम है और उसके हासिल करने के असबाब कुछ और हैं जो हमने सोचे हैं, ये नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि रिज़्क़ हलाल हो और फरावानी हो तो ये अच्छी बात है, मना नहीं है। लेकिन सिर्फ इसी पर इन्हिसार करना कि बाकी कुछ हो ना हो, सिर्फ ये मिल जाए तो जिंदगी खुशगवार और तय्यब बन जाएगी, नहीं। मैं आपके सामने आज किस मुख्तसर से वक्फे में दोनों पहलू जिक्र करूंगा और कुरान का तालिबुल इल्म होने की हैसियत से कुरान ही से जिक्र करूंगा। अगर आप दिलो दिमाग हाजिर रखेंगे तो समझ भी पाएंगे और अपनी जिंदगी खुशहाल खुशगवार पाकीज़ा बनाने का सोचेंगे भी और उन असबाब को अपनाएंगे भी। मैंने पहली आयत तिलावत की, सूरत का नाम है सूरतुन नहल, 14वां पारा है और इसकी आयत नंबर है 97। घरों में जाइए, देखिए क्या मेरे हवाले ठीक है। अगर ठीक हैं तो फिर इत्मीनान कीजिए और अपनी जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए, पाकीज़ा बनाने के लिए कुरानी असबाब अपनाइए। अल्लाह की कसम, जिंदगी से लुत्फ उठाओगे, लज्जत उठाओगे, मजा उठाओगे, जीने में भी लुत्फ आएगा। आइए वो क्या है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, मन आमिला सालिहम ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी अमल किया सालिह, मन आमिला सालिहन, जिसने अमल किया सालिह, मिन ज़करिन औ उन्सा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, वहुवा मुअमिनुन, बशर्ते के वो मोमिन हो, दरा हाल के वो मोमिन हो, तो अल्लाह क्या अता करेंगे उसे। अल्लाह फरमाते हैं फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा,
फलनुहयियन्नहु, पर जरूर बजरूर हम देंगे उसे जिंदगी। कैसी जिंदगी? हयातन तय्यिबा, पाकीज़ा जिंदगी। ये अल्लाह का वादा है। और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करता। अब मेरे इन जुमलों को गौर से सुनिए। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो मर्द और औरत अमल सालिह करे दरा हाले कि वो मोमिन हो, तो जरूर हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे और उसको उसके नेक अमाल का बदला आखिरत में भी अता करेंगे। तो हरिपुर वालों या मुझे सुनने वालों, चाहे कोई जहां भी सुन रहा है, मेरा ऐलान है कि कुरान कहता है यहां 3 शर्तें जिक्र की गई हैं पाकीज़ा जिंदगी के लिए। इस आयत में 2 है। मैं बाकी भी आयतें इंशाअल्लाह कुरान खोल खोल के बताऊंगा। फरमाया मन आमिला सालिहन व हुवा मुमिनुन, कि 2 शर्तें हैं जिंदगी पाकीज़ा बनाने के लिए, हयात तय्यबा हासिल करने के लिए। पहली शर्त है ईमान और दूसरी शर्त है अमल सालिह। कितनी शर्तें? ईमान और अमल सालिह। अगर ईमान नहीं है तू पूरी कायनात का बादशाह क्यों ना बन जाए, कायनात के सारे खजानों का मालिक क्यों ना बन जाए, तेरी जिंदगी कभी पाकीज़ा नहीं हो सकती। हयात तय्यबा के लिए ईमान शर्त है और ईमान के साथ अमल सालिह शर्त है। और हरिपुर वालों, ईमान के लिए तौहीद शर्त है, इसलिए कि तौहीद के बगैर ईमान रह सकता नहीं है। आप ईमान के फासिद करने वाली चीजों को पढ़ेंगे ना, मुफसिदात ईमान को, कि जिन चीजों से ईमान चला जाता है, उनमें से एक चीज शिर्क है। तो शिर्क से ईमान की छुट्टी हो जाती है, खत्म हो जाता है। तो फरमाया मन अमिला सालिहन व हुवा मुमिनुन, जो मोमिन हो ईमान से जिंदगी की खुशहाली बनती है, हयात तय्यबा, इसलिए कि ईमान दिल में होता है और पाकी